एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉस्ट सेंटर और इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा था सेल वाउचर पर। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना एंड जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसकी पेमेंट या फिर रिसिप्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद परचेज वाउचर पर जाना है। परचेज वाउचर पर जाने से पहले जिस भी पार्टी को आप परचेज या फिर सेल कर रहे हो, सेल वाउचर तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। परचेज कर रहे हैं तो उस नेम की उस जिस भी पार्टी को सेल कर मतलब जिस भी पार्टी को परचेज कर रहे हो तो उस पार्टी की पहले लेजर क्रिएट करोगे। लेजर क्रिएट करने के बाद उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऑप्शन को यस करना है। तो पहले हम जाते हैं ऑल्टर में, जो हमने लेजर क्रिएट कर रखी है, लेजर पे जाना है। लेजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। ये हमारा जाएगा परचेज में यूज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर। देन सन्ड्री क्रेडिटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको कर देंगे यस। यस करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स का ऑप्शन आ जाता है। इंटरेस्ट पैरामीटर्स आपको सेल वाउचर में भी कराए थे। इसमें क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इन सारी ऑप्शंस को करते हैं यस। यस करने के बाद ये भी आपके जो भी अमाउंट एडेड एंड डिडक्टेड इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देना। देन रेट, कितना परसेंट आप परचेज पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो या क्रेडिटर पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कि वो जब तक पेमेंट नहीं देगा उसको इतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 10%। 10% लेने के बाद इंटरेस्ट स्टाइल आता है, मतलब पर मंथ देना है, ईयरली देना है, कैलेंडर मंथ देना है या कैलेंडर ईयर देना है। तो आपको यहाँ से 30 डेज मंथ सेलेक्ट कर लूंगी, मैं मंथली दे रही हूँ तो हमने यहाँ पर 30 डे मंथ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेल वाउचर में बताया था अगर सेल वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो तो डेबिट बैलेंस एंड परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ से आप क्रेडिट बैलेंस सेलेक्ट कर लोगे। तो भी है यहाँ पर इस पे एप्लीकेबल ऑन पर आपको कर देना है पास्ट ड्यू डेट। जो भी उसकी ड्यू डेट है उसके पास्ट होते ही उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट चार्ज होने लगेगा। देन आपको सारे ऑप्शंस को एंटर करते हुए कर देना है सेव। कंट्रोल से हम इसको सेव कर देंगे। ये आपका लेजर प्रिपेयर हो जाएगा। लेजर प्रिपेयर होने के बाद अब हम करते हैं वाउचर रेडी। वाउचर पर आना है, परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे F9। ये हमारा परचेज वाउचर ओपन हो गया। इनवॉइस नंबर फिल कर देते हैं, डेट आ जाएगी। पार्टी नेम में यहाँ से हम ले लेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। देन उसकी सारी डिटेल्स को आप कर देना कंट्रोल A से सेलेक्ट। परचेज लेजर में हमारा परचेज आता है तो परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हो यहाँ से हम स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर। देन क्वांटिटी लेना ना, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, 100 क्वांटिटी, रेट 50,000। देन सेकेंड हम स्टॉक ले लेंगे लैपटॉप 100 क्वांटिटी, रेट ले लेंगे हम 20,000 और इसको एंटर करते हुए हम कर देंगे सेव कंट्रोल A से। तो ये हमारा परचेज वाउचर सेव हो जाएगा। चेक करने के लिए हम जाते हैं रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करना। देन इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन में आने के बाद हमने सेल के लिए रिसीवेबल चेक किया था। देन परचेज के लिए हम करते हैं पेबल चेक। तो परचेज पे जाना है, इंटरेस्ट पेबल। देन यहाँ पर आप देखिए करंट लाइबिलिटी आ रही है कि जो भी आपने परचेज किया है, मतलब ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी है, जब तक इनकी पेमेंट नहीं हो जाती ये हमारी लाइबिलिटी ही रहेगी। इस पर फर्दर एंटर करेंगे तो वो बता देता है जो भी आपका क्रेडिटर है उसका नाम क्या है, देन आपने किस डेट को ट्रांजैक्शन की है, क्या ट्रांजैक्शन की है, ये रेट कितना परसेंट आपने चार्ज किया है। तो यहाँ फर्दर एंटर करते हुए चेक कर सकते हैं। अब इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो 23,033 करके कुछ हुआ है। तो आपको इसका पेमेंट करनी है। परचेज के लिए हम करते हैं पेमेंट एंड सेल के लिए हम करते हैं रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम जाते हैं वाउचर में। वाउचर में यहाँ से आपको कर लेना है पहले रिसिप्ट वाउचर रेडी। रिसिप्ट वाउचर में आपको यहाँ से सोहन वाले को यस कर लेना है। मतलब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट जो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो और किसके थ्रू कर रहे हो तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट रिसीव्ड की।
तो यहाँ पर हम लेजर ग्रेड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। देन कंट्रोल ए से आपको कर देना है सेलेक्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया। अब सेल पर आपका इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज हुआ था ये आपको चेक करना है। देन इसमें आपको फिल करके जिस भी कंपनी पे आपने चार्ज किया था उस कंपनी से आपको रिसीव कर लेना है। तो चेक करने के लिए हम बैक जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें हम रिसीबल चेक करेंगे। रिसीबल में हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन था वो 2200 था, तो इसकी हम रिसिप्ट बनाएंगे 2200 की। वाउचर में जाना है, देन पार्ट इंटरेस्ट रिसीव पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे 2200। और जिसने भी दिया आपको ये यहाँ पर जो अमन का आ रहा है इसको आपको यहाँ से नो करना पड़ेगा। नो करने के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसिप्ट पर जाओगे, लेजर में ऑल्टर लेजर इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन होगा उसको कर देना नो, देन कंट्रोल ए कर देंगे। वाउचर पे जाना है, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट फिल करना है 2200, एंटर करते हुए आप कर देना इसको सेव। देन डेबिट में जिसने भी आपको डेबिट किया है, मतलब जिसने पेमेंट की है, आपको तो रिसिप्ट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, और देने वाला कौन है हमारा सोहन, तो आपको सोहन को कर देना है यहाँ से डेबिट। तो ये हो गया हमारा रिसीव्ड। ऐसे आप कर सकते हो पेमेंट भी, कंट्रोल ऐसे आप सेलेक्ट कर लोगे, ये आपका हो गया रिसिप्ट वाउचर। देन ऐसे ही सेम हम कर लेते हैं पेमेंट वाउचर रेडी। इंटरेस्ट रिसीव के बाद आपको यहाँ से ले लेना है, बैक स्पेस आएंगे, क्रेडिट में हमारा आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन जितना भी था आपने एंटर करते हुए आना है। देन डेबिट में किसके थ्रू पेमेंट हुई है, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, तो कैश के थ्रू हुई है, आप यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना। ये रिसिप्ट हो गया। ऐसे ही सेम आप पेमेंट की भी कर सकते हो, जो भी परचेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसकी आप पेमेंट कर सकते हो। इंटरेस्ट पेड के नाम से लेजर बनानी है, देन उसको पेमेंट पे हम कर देंगे डेबिट एंड कैश को कर देंगे क्रेडिट। ये ऐसे हो जाएगा हमारा पेमेंट वाउचर भी रेडी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।